आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। दीपावली पर्व प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में संतों और गोरखपुर में वनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ मनाई दिवाली। मुख्यमंत्री ने कहा, दीपोत्सव पर अयोध्या में प्रज्वलित दिए उत्तर प्रदेश और देश के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री योगी ने गोरखपुर के वनटांगिया गांव में 80 करोड़ रुपए की 288 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आज सूर्य ग्रहण के कारण श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। अब समाचार विस्तार से। दीपावली का पर्व कल प्रदेश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों के दीपोत्सव से दीपावली की परंपरा शुरू हुई थी। दीपावली पर प्रदेश के मंदिरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। लोगों ने अपने घरों को आकर्षक रोशनी से सजाकर एक दूसरे से मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री योगी ने कल अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन पूजन किया। उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में अयोध्या का दीपोत्सव आज से 6 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और कल उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनका सानिध्य अयोध्या वासियों को कल स्वयं प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है। मैं दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों को देता हूं। असंख्य दीपक जो कल अयोध्या में प्रज्वलित हुए थे, यह अयोध्या, उत्तर प्रदेश और देश के विकास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके साथ देश की भावनाएं, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं जुड़ी हुई थी और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है। दीपावली के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों से यही कहूंगा कि हम दीपावली के पर्व को अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ तो मनाएंगे ही, हमें किसी गरीब, किसी कमजोर व्यक्ति को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे हमारी खुशी और दुगनी हो सकती है। मैं दीपावली के अवसर पर अभी अयोध्या के पूज्य संतों के साथ यहाँ पे हम लोगों ने अभी उनके साथ बैठे थे। दीपावली की शुभकामनाएं दी गई और मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को एक बार फिर से हृदय से मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। प्रदेश भर में दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के समाचार हैं। हमीरपुर जिले में यमुना पाथवे पर 2100 दीप प्रज्वलित किए गए। इसी के साथ जिले में होने वाली 5 दिवसीय दिवाली की परंपरागत ढंग से शुरुआत हो गई। एक अन्य परंपरा के तहत हमीरपुर के राठ में रावण दहन किया गया। परंपरा के तहत यहां दशहरे के बजाय दीपावली की शाम को रावण दहन किया जाता है। उधर वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने राम नाम के दीपक से हिंसा और नफरत के अंधकार को दूर करने का संदेश दिया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान द्वारा आयोजित राम आरती कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने उर्दू में रचित श्री राम प्रार्थना और आरती का गायन किया। दीपावली उत्सव के क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल कौशाम्बी में बेसहारा बच्चों के साथ दिवाली मनाई। कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को श्री मौर्य ने मिठाइयाँ दी। उन्होंने कहा कि सरकार इन बच्चों की पढ़ाई और उनके रहन सहन की सभी सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद करेगी। श्री मौर्य ने जिला कारागार पहुंचकर जेल बंदियों के साथ भी दीप पर्व मनाया और बंदियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आगरा में प्रदेश के कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों और बंजारा समाज के परिवारों को मिट्टी के दिए, तेल और उपहार स्वरूप मिठाई वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ दिवाली की खुशियां बांटने से न सिर्फ आत्मसंतुष्टि होती है, बल्कि इससे दूसरों को सीख भी मिलती है, ताकि वे ऐसे अवसरों पर वंचित समाज का भी ध्यान रख सकें।
कन्नौज में भी दीपावली धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने घरों की सजावट के लिए चाइनीज झालरों और मोमबत्ती के स्थान पर बड़ी संख्या में मिट्टी के दियों का उपयोग किया। पीलीभीत में माधो टांडा में गोमती उद्गम स्थल पर संध्या आरती के बाद लोगों ने हजारों दिए जलाकर दीपदान किया। मेरठ में भी दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में जेल प्रशासन और बंदियों ने दिवाली मनाई। इस अवसर पर जिला कारागार को आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी और दियों से रोशन किया गया। बंदियों ने राम मंदिर की रंगोली बनाई। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती रंगोलियां भी बनाई। चित्रकूट में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। लाखों की संख्या में चित्रकूट पहुंचे लोगों ने देवगंगा मंदाकिनी में स्नान कर भगवान शंकर का जलाभिषेक कर कामदगिरि की परिक्रमा की। दीपावली पर यहां 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार 30 से 40 लाख लोग मेले में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन किया। दीपावली के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर को आकर्षक फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर पहुंचकर दीपावली पर दर्शन पूजन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर वर्ष की तरह इस बार भी दीपावली का पर्व गोरखपुर के वनटांगिया गांव के लोगों के साथ मनाया। श्री योगी ने इस अवसर पर वनटांगिया गांव में 80 करोड़ की 288 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टूल किट भी वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में वनटांगिया समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा, आवास, बिजली और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि आज वनटांगिया समुदाय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को दिए गए सभी अधिकारों और सुविधाओं के साथ पूरी गरिमा के साथ जीवन यापन कर रहा है। यही अंत्योदय है। आज का ये कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से मैं निरंतर यहाँ पर आता रहा हूँ और खासतौर पर आजादी के बाद भी जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया था, उन वनटांगिया, उन मुसहर जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई हम लोगों ने आज से 12, 15, 20 वर्ष पहले प्रारंभ की थी, उस लड़ाई को 2017 में मूर्त रूप देते हुए उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने का हो, जमीन के पट्टे का हो या फिर सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए शासन स्तर पर एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का। और मुझे लगता है कि सही मायने में दीपावली का यह कार्यक्रम किसी के लिए उत्साह रमन का सर्वाधिक सहज सर्वसुलभ अवसर है तो वहां पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया जैसी जाति के लोगों के लिए जिन्हें आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आज पूरी तरह बंद रहेगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ने यह निर्णय 25 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण अमावस्या को सूर्य ग्रहण की वजह से लिया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि मंदिर में 25 अक्टूबर को 3:30 बजे से दर्शन पूजन सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे और श्रद्धालुओं का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को सुबह सूर्योदय के बाद पूजा और मंगला आरती के साथ इसे आम दर्शनार्थियों के लिए पुनः खोला जाएगा। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन ने प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन से पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को विधानमंडल और पार्टी संगठन में और अधिक प्रतिनिधित्व देने का आह्वान किया है। लखनऊ में कल मीडिया से बातचीत करते हुए श्री राइन ने कहा कि कांग्रेस, बसपा और सपा की पूर्ववर्ती सरकारों ने पसमानदा मुस्लिम समाज के हितों की उपेक्षा की, जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा नहीं मिल सका। श्री राइन ने कहा कि 85% पसमानदा समाज अपनी इच्छा शक्ति से राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। इस अवसर पर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। दीपावली का पर्व
प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में संतों और गोरखपुर में वनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ मनाई दिवाली। मुख्यमंत्री ने कहा, दीपोत्सव पर अयोध्या में प्रज्वलित दिए उत्तर प्रदेश और देश के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री योगी ने गोरखपुर के वनटांगिया गांव में 80 करोड़ रुपए की 288 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आज सूर्य ग्रहण के कारण श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।